वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा था। उस मैट्रिक्स के अंदर आज हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से अपने पास CSIR नेट के जो एग्ज़ाम में जो पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने पास क्या होगा, उन प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आज करेंगे। तो अपने पास जो पहला जो क्वेश्चन अपने पास CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अपने पास 2011 के अंदर आया हुआ, दिसंबर वाले एग्जाम के अंदर 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, इसमें अपने को ये दिया गया है कि कंसीडर द मैट्रिक्स। अपने को कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, वो मैट्रिक्स अपने पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 का मेरे पास क्या है, कोई एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो अपने को क्या दिया गया है कि द फाइंड वैल्यू ऑफ m, इसकी आइगन वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर इसकी आइगन वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहले अपने पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो उसका जो आइगन वैल्यू है वो अपने पास क्या होगा। तो इसके लिए अपने पास एक सीधा एक प्रॉपर्टी होता है। मैं उस प्रॉपर्टी की बात करूं तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास ए जो अपने को ए दिया गया है उस ए का सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये मेरे पास क्या है, एक 3x3 की क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मेरे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1। ये 1 1 1 का मेरे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स क्या दिया गया है मेरे को, एम मेरे को क्या किया गया है, दिया गया है। और मेरे को ये पूछा गया है कि आइगन वैल्यू मेरे को इसके लिए क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू अपने पास क्या होती है, इसकी जो आइगन वैल्यू जो होगी वो एक तो इसके ऑर्डर के बराबर होगी, मतलब इसका जो एक आइगन वैल्यू होगा वो तो इसके ऑर्डर के बराबर होगा और इसका अदर जो आइगन वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये मेरे पास 3x3 की क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, 3 है। तो इस मैट्रिक्स का मेरे पास आइगन वैल्यू क्या होगा, इसके ऑर्डर के बराबर होगा। तो आइगन वैल्यू की मैं बात करूं, आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू मेरे पास एक तो इसके ऑर्डर के बराबर होगा यानी कि 3 होगा और अदर्स आइगन वैल्यू जिसकी क्या होगी, 0 होगी। तो मेरे पास आइगन वैल्यू अदर मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार मैं इस मैट्रिक्स के क्या कर सकता हूँ, आइगन वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ऑप्शन की मैं बात करूँ तो अपने पास सेकंड ऑप्शन, इसमें अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन ए में अपने कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपने को जो बी दिया गया है मैं उस बी की बात करूँ, बी में अपने को क्या दिया गया है, बी वाले क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि द एक्सपोनेंशियल ऑफ m सिंप्लीफाइज, हम लोग को सिंप्लीफाइज करना है e की पावर m मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। ये मेरे को मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स के लिए मेरे को e की पावर m क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब ये फंक्शन है, e की पावर m फंक्शन मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन मैं इसमें बात करूँ तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन ऑफ ए अपने पास कितना होता है, अल्फा नोट आई प्लस अल्फा 1 ए। ये मेरे पास क्या होता है, फंक्शन के लिए क्या होता है, इक्वेशन होता है। इसमें मेरे को फंक्शन ज्ञात करना है e की पावर m। तो मैं e की पावर m की बात करूं तो e की पावर m इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा नोट आई प्लस अल्फा 1 ए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगेन मैं इसे सोल्व करूं तो मैं इसमें e की पावर m अल्फा नोट आई प्लस अल्फा 1 आई, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसके लिए आइगन वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसके लिए मेरे पास आइगन वैल्यू है लेमडा का मान मेरे को दिया गया है 3 0 और 0। तो e की पावर m अपने को फाइंड करना है। तो मैं इसमें एक की जगह क्या रखता हूँ, लेमडा रखता हूँ, या m की जगह, यहाँ अपने पास m है तो मैं इस m की जगह क्या रखता हूँ, यहाँ पे लेमडा रखता हूँ। ये m है, ये मेरे पास क्या है, m है। मैं इसमें m की जगह क्या रखता हूँ, m इक्वल टू, पहले मेरे पास लेमडा का वैल्यू 3 है तो मैं इसमें m इक्वल टू क्या करता हूँ, 3 रखता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा e की पावर 3 इक्वल टू अल्फा नोट प्लस 3 अल्फा 1। ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगेन मैं बात करूं तो m का वैल्यू मेरे पास और क्या है, m का वैल्यू मेरे पास 0 है। तो m इक्वल टू 0 पे मैं इसे चेक करूं तो ये मेरे पास e की पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा नोट प्लस अल्फा, m का वैल्यू मेरे पास 0 है तो अल्फा 1 मेरे पास टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा नोट का जो वैल्यू है e की पावर 0 मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। तो अल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा नोट का वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में रख के अल्फा 1 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये मेरे पास e की पावर 3 माइनस अल्फा नोट का वैल्यू इक्वल टू अल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1 है। इस 1 को मैं उधर भेजता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा 1/3। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा 1 का वैल्यू हो जाएगा। अब अल्फा 1 और अल्फा नोट और अल्फा 1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख के इसके लिए फंक्शन फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, e की पावर m इक्वल टू अल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना है, अल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास 1 है
1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा i प्लस अल्फा वन का वैल्यू मेरे पास कितना है e⁻³ - 1/3। इसके बाद में मेरे पास m, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा m, तो ये मेरे पास e⁻m का फंक्शन क्या हो जाएगा i प्लस e³ - 1/3 इंटू m। किस ऑप्शन में अपने पास मैच कर रहा है, इसमें अपने पास जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जो कि इस क्वेश्चन में अपने को ए और बी दिया गया उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। ये अपने पास CSI नेट के एग्जाम में पिछले क्वेश्चन के पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है कि एक को मैट्रिक्स अपने को दी गई 3 × 3 के अपने पास को मैट्रिक्स m है। इसका ट्रेस अपने पास क्या है m का 6, ट्रेस ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 26, ट्रेस ऑफ m क्यूज इक्वल टू 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। इस सेट के लिए पॉसिबल आइगन वैल्यूज अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन अपने पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में अगर इसका देखना चाहूं तो सॉल्यूशन अपने पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इसका अपने पास हो जाएगा, सॉल्यूशन अपने पास इसका हो जाएगा, अपने इसको दे रखा है ट्रेस ऑफ m इक्वल टू क्या दे रखा है 6 दे रखा है। जो मैट्रिक्स 3 × 3 की जो मैट्रिक्स अपने को दी गई है उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या अपने पास 6 है। ट्रेस अपने पास क्या होता है, ट्रेस अपने पास होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है ट्रेस के बराबर होता है। तो इसका ट्रेस अपने को क्या दिया गया है 6 दिया गया है। तो इसके लिए m 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए अपने पास क्या होगी आइगन वैल्यूज 3 आइगन वैल्यूज होगी इसके लिए। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक आइगन वैल्यूज क्या है α1 λ1 है, एक मेरे पास आइगन वैल्यू λ2 है, एक मेरे पास क्या है λ3 है m के लिए। अब इसका ट्रेस मेरे पास कितना है, ट्रेस मेरे पास 6 है, तो ट्रेस क्या होगा इन सभी के एडिशन के बराबर होगा। तो α1 प्लस α2 प्लस α3 इक्वल टू मेरे पास कितना है 6 है। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास हो गई। सेकंड कंडीशन अपने को क्या दे रखी है, ट्रेस ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 26। तो ट्रेस ऑफ m स्क्वायर यानी कि λ1 का स्क्वायर अपॉन प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस λ3 का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना है 26। अगेन मैं इसमें देखूं तो ट्रेस ऑफ m क्यूब इक्वल टू 90। तो m क्यूब की मैं बात करूं तो λ1 का क्यूब प्लस λ2 का क्यूब प्लस λ3 का क्यूब इक्वल टू मेरे पास कितना है 90। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज का पॉसिबल सेट अपने पास क्या होगा, तो मैं इनमें चेक करूं, ऑप्शन से अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा 6 होगा। तो 1 1 4 ये मेरे पास आइगन वैल्यूज का सम क्या हो रहा है 6 हो रहा है। यहाँ पे भी मेरे पास 6 हो रहा है, 7 - 1 6 हो रहा है, ये मेरे पास 6 - 4 ये अपना क्या हो गया कट हो गया। अब यह क्या बोल रहा है λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर λ3 का स्क्वायर 26। तो इसमें मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 यहाँ पे 16 तो एक 18 ये अपने पास गलत क्रॉस हो गया। इसके बाद में मैं इस वाले में बात करूं तो इसमें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 10 26 इसको सेटिस्फाई करा सेकंड वाले को। तीसरे की मैं बात करूं तो α1 का क्यूब λ1 का क्यूब λ2 का क्यूब λ3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब अपने पास कितना 27 और 4 का क्यूब 64। तो अपने पास ये कंडीशन फॉलो करिए, तीनों का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया गया है और अपने को ये मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ये जो मैट्रिक्स है अपने पास किस रूप में दिया गया है, इस मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास है जो मैट्रिक्स है वो किस रूप में दिया गया है, ये अपने को दिया गया है Aij इक्वल टू Ig के कंडीशन में अपने को क्या दी गई है मैट्रिक्स दी गई है। और अपने को अगर कोई भी मैट्रिक्स Aij इक्वल टू Ig के कंडीशन में दी गई है तो उसके लिए अपने पास उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो एक तो उसके ट्रेस के बराबर होगा। तो ट्रेस ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो 1 + 4 + 9 इक्वल टू 14। एक आइगन वैल्यू तो इसका ट्रेस के बराबर होगा और जो अदर आइगन वैल्यूज होगी वो अपने पास क्या होगी 0 होगी। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अपने पास क्या होगी, एक तो इसके ट्रेस के इक्वल, अदर आइगन वैल्यूज अपने पास क्या होगी 0 होगी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को ये दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि द आइगन वैल्यू ऑफ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
उसकी आइगन वैल्यूज़ अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। वेयर n1 n2 n3 आर द कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। n1 n2 n3 अपने पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स है। और अपने को क्या करना है, आइगन वैल्यूज में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक याद करने के लिए a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस अपने पास क्या होता है, 0 होता है। ये अपने पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में मैं a का वैल्यू फाइंड करके लेमडा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, इसका आइगन वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इसमें बात करूँ तो मेरे पास a का वैल्यू कितना है, 0, n3 n2 n3 0 n1 n2 n1 और 0। ये मेरे पास a का वैल्यू है। लेमडा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस मेरे पास क्या है, 0 है। अगेन हम इसको सोल्व करें अगेन मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ होगा अपने पास हो जाएगा माइनस का लेमडा, ये अपने पास हो जाएगा n2 माइनस का n3 और ये अपने पास क्या हो जाएगा n2। यहाँ से मेरे पास n3, यहाँ से मेरे पास माइनस का लेमडा और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस का n2। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस का n2, यहाँ से हो जाएगा n1 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का लेमडा। इसका मॉडुलस मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। इसका मॉडुलस मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अपने पास यहाँ से लेमडा n2 n3 माइनस लेमडा और इसमें माइनस का लेमडा। अब इसमें देखता हूँ पहले माइनस का लेमडा, ये रो छोड़ते अपने पास हो जाएगा माइनस का प्लस का लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस n1 और n2, ये माइनस का n3 माइनस माइनस प्लस का n3 के लिए अपने पास हो जाएगा माइनस का लेमडा n3 और ये माइनस का n2 का स्क्वायर प्लस n2 के लिए अपने के पास क्या हो जाएगा n1 n3 माइनस का n2 लेमडा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने पास हो जाएगा माइनस का लेमडा क्यूब प्लस लेमडा माइनस का लेमडा n1 n2 प्लस इसको n3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का लेमडा n3 का स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का n3 n2 का स्क्वायर प्लस n2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो n1 n2 n3 माइनस n2 का स्क्वायर लेमडा। अपने पास ये कंडीशन बन जाएगा। लेमडा की मैं बात करूं तो ये n1 n2। अब इस ऑप्शन में अपने पास क्या हो जाएगा n1 n2 n3 लेमडा क्यूब n लेमडा n1 n2। अगेन हम इसको सोल्व करें तो अपने पास मैट्रिक्स ही होगा माइनस का लेमडा n3 n2, ये अपने पास होगा n3 माइनस का लेमडा और यहाँ से अपने पास ये n1 होगा। यहाँ ये अपने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे अपने पास क्या होगा n1 होगा, n2 n1 ये लेमडा वाली इसकी मैं बात करूँ तो ये अपने पास होगा n1 का स्क्वायर। इसकी मैं बात करूँ तो ये अपने पास इसका मल्टीप्लिकेशन ये अपने पास होगा लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस n3 के लिए अपने पास होगा लेमडा n क्यूब और प्लस का माइनस का n1 n1 और n2। इसके लिए अपने पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा क्यूब लेमडा n1 का स्क्वायर, n3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लेमडा n3 का स्क्वायर n1 n2, ये अपने पास यहाँ होगा
N1 N2 और N3, ये अपने पास होगा N1 N2 N3 और N2 का स्क्वायर लेमडा। तो यहाँ से अपने पास N1 N2 N3 से N1 N2 N3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, माइनस का लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा N1 का स्क्वायर माइनस लेमडा यहाँ से N2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से लेमडा N3 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 0 होगा। इस यहाँ से अपने पास हो जाएगा लेमडा क्यूब, इसमें से मैं माइनस के लेमडा को बाहर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, N1 N2 और N3, ये मेरे पास क्या एक यूनिट वेक्टर है। तो N1 N2 N3 का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लेमडा को बाहर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास लेमडा इक्वल टू एक तो क्या जाएगा 0 और एक मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 और लेमडा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा। ये लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ से मेरे पास होगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास लेमडा का वैल्यू क्या जाएगा, एक तो आयोटा और एक माइनस का आयोटा। लेमडा का वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो अपने पास लेमडा का वैल्यू क्या होगा, आयोटा आयोटा और 0। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास इसमें करेक्ट होगा, इसमें अपने पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो अपने पास 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को ये CSI नेट में आया क्वेश्चन है। ये अपने को क्या दिया गया है कि ए 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 का क्या अपने पास है, कोई एक मैट्रिक्स है। ए हैज़ आइगन वैल्यू e की पावर आयोटा π/5 और n e की पावर आयोटा π/6, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। सच एज ए की पावर n इक्वल टू अपने पास क्या है, आयोटा है। तो इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, अपने को दिया गया है कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है, आइगन वैल्यू अपने को क्या क्या दिया गया है। तो आइगन वैल्यू अपने पास क्या हो गया, कि मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू अपने पास है e की पावर आयोटा π/5 और एक है e की पावर आयोटा π/6। ये आइगन वैल्यू अपने पास दिया गया है। ए की पावर n अपने पास कितना है, आयोटा। ये कंडीशन अपने को दी गई है तो ये कंडीशन में इसमें अप्लाई करता हूँ तो ए की पावर n इक्वल टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा n π/5 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा n π/6। ये अपने पास आइगन वैल्यूज है और आइगन वैल्यूज का मैं अगर प्रोडक्ट करूँ या मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू मेरे पास ये है, दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास ये है। तो टोटल आइगन वैल्यू ये मेरे पास ए की पावर n इक्वल टू ये मेरे पास e, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 30, इनको दोनों को मेड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 11 आयोटा n पाई। अब यहाँ से ए की पावर n अपने को क्या दिया गया, आयोटा, आयोटा यानी 1 दिया गया है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1 इक्वल टू e की पावर 11 आयोटा n π/13। अब 1 का वैल्यू अपने पास क्या होता है, इसमें अपने पास ये आ गया। इसके बाद में 1 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 e की पावर आयोटा m पाई इक्वल टू ये मेरे पास क्या, e की पावर 11 आयोटा n पाई अपॉन मेरे पास कितना है 30। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास बचेगा e की पावर m इक्वल टू यहाँ से मेरे पास बचेगा e की पावर n अपॉन यहाँ से मेरे पास e की पावर 11n अपॉन यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से मैं अगेन बात करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा m अपॉन
एन इक्वल टू 11/16। तो यहाँ से मेरे पास m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। ये भी अपने पास पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें अपने को दिया गया कंसीडर ए n इंटू एन मैट्रिक्स, n इंटू एन की अपने पास क्या है, n इंटू एन, n इज ग्रेटर देन 1 मैट्रिक्स A इन विच Aij इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटू आई और जे में अपने पास कंडीशन क्या है, Aij और Ij द मैट्रिक्स इज। तो ये अपने पास इसके लिए मैट्रिक्स अपने पास क्या होगी, इसके लिए मैट्रिक्स सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो अपने पास मैट्रिक्स कौन सा होगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। ये अपने पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू अपने पास होगा, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू अपने पास क्या होगा, एक तो इसके ट्रेस के बराबर होगा 14, एक 0 और एक 0। ये अपने देखा पहले, ये अपने पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक आइगन वैल्यू क्या होगा, 14 0 और 0। तो इसमें अपने पास कौन सी कंडीशन फॉलो करी है कि हैज़ ए 1 डिजनरेट आइगन वैल्यू विच डिजनरेसी एन -1। सेकंड ऑप्शन अपने को दिया गया हैव 2 डिजनरेसी आइगन वैल्यू विच डिजनरेस इज 2 and n-2 हैज़ 1 डिजनरेट आइगन वैल्यू विच डिजनरेसी एन डज नॉट हैव एनी डिजनरेट आइगन वैल्यूज। तो अपने पास क्या होगा कि जो पहला ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, हैज़ 1 डिजनरेट आइगन वैल्यूज विच डिजनरेसी क्या होगी, n-1 होगी। इसकी डिजनरेसी क्या होगी, n-1 होगी और क्या होगी 1 डिजनरेट आइगन वैल्यू। अपने पास क्या होगी, आइगन वैल्यूज क्या होगी, डिजनरेट आइगन वैल्यूज होगी। इसके लिए अपने पास ये क्या है, सेम कंडीशन है। तो डिजनरेट आइगन वैल्यूज होगी और डिजनरेसी इसकी क्या होगी, n-1, डिजनरेसी क्या होगी n-1। तो अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अपने पास नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अपने को दिया गया है कंसीडर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अपने को m दी गई है, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अपने को क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की मैं अगर इसमें बात करूँ तो सॉल्यूशन मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मेरे पास इसका क्या हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स मेरे को दी गई है, इस मैट्रिक्स के लिए मेरे पास क्या होगी, आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से मेरे पास डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो डिटर्मिनेंट इसका मेरे पास कितना है, 0 है। इस मैट्रिक्स का मेरे पास डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है। तो इसको मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ और इसके उत्तर तक पहुँचता हूँ, आंसर तक पहुँचता हूँ। जैसे मेरे पास आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें से ये जो मेरे पास आइगन वैल्यूज है, इन आइगन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट 0 मेरे पास नहीं हो रहा है। इन आइगन वैल्यूज का डिटरमिनेंट भी मेरे पास 0 नहीं हो रहा है। इन आइगन वैल्यूज का डिटरमिनेंट मेरे पास 0 नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आइगन वैल्यूज है -7, 0 और 7, इनको मैं ऐड करता हूँ तो इनका जो डिटरमिनेंट मेरे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डिटरमिनेंट मेरे पास क्या हो रहा है, -7, 0 और 7। ये मेरे पास क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट m इक्वल टू मेरे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इन्हीं आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। अपने पास इसमें डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर भी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि द कॉलम वेक्टर दिया गया अपने को इस साइमल्टेनियस इक्वेशन वेक्टर ऑफ ए और बी अपने को दिया गया, अपने को फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू अपने पास क्या हो। तो साइमल्टेनियस के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस के लिए अपने पास कंडीशन होती है, वो होती है अपने पास ए अक्स इक्वल टू लेमडा ए अक्स। यहाँ से ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, ए का वैल्यू मेरे पास दे रखा है 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। अक्स का वैल्यू मेरे पास वेक्टर क्या है, ए बी ए इक्वल टू लेमडा ए का वैल्यू मेरे पास, अक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है, ए बी ए। ठीक है, इसको मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ मेरे पास हो जाएगा ए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बी, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या हो जाएगा ए इक्वल टू
एल्फा ए बी ए, यहाँ से एल्फा ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो अगली कंडीशन मेरे पास एक क्या होगी, एक मेरे पास कंडीशन होगी एक्स बी इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, बी का वैल्यू मेरे पास कितना है 0 1 1 1 0 1 1 1 0। एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है ए बी और ये ए, यहाँ से लेमडा बी, ये मेरे पास ए बी ए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास इसका कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा बी प्लस ए। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास ए और ए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2a, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू लेमडा बी ए बी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, ए और बी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर अपने पास ही होगी, अपने को यहाँ से किसका वैल्यू करना है, ए और बी का वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से मेरे पास अपने पास ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। अगेन मैं इसको बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मैं इसको लिखता हूँ बी प्लस ए इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा लेमडा बी और ए। इस वाले समीकरण में बात करूँ तो अपने पास हो जाएगा 2a इक्वल टू लेमडा बी, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा b। अब इसको मैं अगेन सोल्व करूँ, 0 के बराबर लेके आता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा b, यहाँ से मेरे पास एक को मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 1, यहाँ से माइनस का लेमडा b इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2a माइनस का लेमडा b और b इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 0। इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास एक के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा b के लिए 1, ए के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा 2 और बी के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा लेमडा बी, इसका मॉडुलस इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 0। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का लेमडा बी माइनस माइनस प्लस का लेमडा बी का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको अगेन सोल्व करते हैं तो अपने पास हो जाएगा लेमडा बी का स्क्वायर माइनस का लेमडा बी माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लेमडा बी का स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा बी प्लस का लेमडा बी माइनस का 2 इक्वल टू 0। एल्फा बी, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्फा को मैं बाहर लेता हूँ एल्फा बी को, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा एल्फा बी माइनस का 2, यहाँ से मैं 1 को बाहर लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा एल्फा बी माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एल्फा बी का जो वैल्यू है, यहाँ से मेरे पास लेमडा बी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, एक तो आएगा 2 और एक मेरे पास वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस समीकरण में रख के ए और बी का वैल्यू क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस समीकरण के अंदर यदि एक पहले वैल्यू इसमें 2 रखता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा बी इस समीकरण से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अगर इस समीकरण से मैं इसमें मान रखूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो है कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड। यहाँ से मेरे पास मान हो जाएगा b प्लस ए, यहाँ से 1 माइनस लेमडा बी का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस ए, यहाँ से -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b माइनस का a इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, a आ गया। b बराबर अपने पास क्या होगा, a होगा। तो कौन से ऑप्शन में b बराबर अपने पास है, सेकंड ऑप्शन में। तो b बराबर अपने पास क्या होगा, a होगा। और मैं लेमडा b का वैल्यू -1 रखता हूँ, इसमें मैं -1 रखता हूँ तो मेरे पास b प्लस a, यहाँ से 1, इसमें -1 रखता हूँ तो -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस a, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो b प्लस 2a इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2a। इस प्रकार अब b का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम,
अगली प्रॉब्लम अपने पास ये है, ये प्रॉब्लम अपने पास CSI नेट के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अपने को दिया गया है कि द मैट्रिक्स ऑफ एम, कोई मैट्रिक्स एम अपने पास है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये मैट्रिक्स जो एम है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास इसका क्या होगा। सॉल्यूशन मैं इसका क्या करता हूँ, आइगन वैल्यू के रूप में इसको फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आइगन वैल्यूज़ के लिए, वो मेरे पास होता है a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स क्या है, m है, तो मैं एक ही जगह इसमें क्या रख देता हूँ, m रख देता हूँ। तो अपने पास हो जाएगा m का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 3 2 3 -1 0 0 0 1। ये मेरे पास m का वैल्यू माइनस लेमडा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 ये लेमडा, इसका मॉडुलस मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अगेन मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 3 2 3 -1 माइनस लेमडा 0 0 0 और 1 माइनस लेमडा का मॉडुलस इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं इस वाले से लेके सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, इसमें से मैं माइनस को बाहर लेता हूँ, या फिर मेरे पास -1 और माइनस लेमडा, और मेरे पास माइनस का 9 इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अगेन मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास होगा 1 माइनस लेमडा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का लेमडा, माइनस लेमडा से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का लेमडा, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का लेमडा और ये प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ से लेमडा प्लस लेमडा माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और माइनस का 10 -9 -1 10 इक्वल टू 0। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेमडा स्क्वायर माइनस का 10, इसको माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस का लेमडा क्यूब और प्लस का 10 लेमडा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। अगेन मैं इसको, ये मेरे पास हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस बाहर लेता हूँ तो माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस का 10 इक्वल टू 0। लेमडा की जगह मैं इसमें m पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इक्वल टू 0। अपने पास क्या बन गया, ये इक्वेशन अपने पास हो गया। अब ये इक्वेशन अपने पास किस ऑप्शन में सेटिफाई कर रहा है, ये इक्वेशन अपने पास में सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में सेटिफाई कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आर इज करेक्ट। सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में ये दी गई है, अपने को दिया गया है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स अपने पास दी गई है, कॉलम्स ऑफ विच आर डिनोटेड बाय द वेक्टर ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, सिमिलरली यू वी एंड डब्ल्यू डिनोटेड बाय वेक्टर द फॉर्म ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ ए का ट्रांसपोज -1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा। तो इसके लिए मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन इसका अपने पास हो जाएगा, अपने को क्या दिया गया है, एक 3x3 का क्या दिया गया है, नॉन सिंगुलर क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 ये 3 ये 0 ये 0 ये 0 0 ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। विच ऑफ द डिनोटेड बाय द वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मैं इसको डिनोट करता हूँ वेक्टर ए से, इसको मैं डिनोट करता हूँ वेक्टर बी से, इसको मैं डिनोट करता हूँ वेक्टर सी से। ये अपने को दिया गया है रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली यू वी एंड डब्ल्यू डिनोटेड बाय द वेक्टर फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज का इनवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपने को क्या दिया गया, ए का ट्रांसपोज, यहाँ से मैं ये मेरे पास ए है तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो अपने पास ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 0 0 0 2 0
ये 0 0 और ये 3, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, इन्वर्स अपने पास में क्या होगा, इसके लिए मैं बात करूं तो ये अपने पास हो जाएगा 6, फर्स्ट 6। 0 वाले के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा अपने पास में 0, इसके लिए मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अपने पास में 0, इसके लिए बात करें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 0। इस 2 वाले के लिए हम बात करें तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 3, 2 वाले के लिए ये 3, 2 और 2, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, ये 3 और 3 के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा ये 2। इसका एड जॉइंट मेरे पास क्या होगा 6, इसके एड जॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6, तो मेरे पास क्या होगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मेरे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मेरे पास होगा 1 0 0 0, ये होगा मेरे पास 1/2, ये 0, ये 0 0, ये मेरे पास क्या होगा 1/3, ये मेरे पास क्या होगा 1/3 होगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, ये मेरे पास किसको डिनोट करते हैं यू वी एंड डब्ल्यू को, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास यू होगा, ये मेरे पास वी होगा और ये मेरे पास क्या होगा डब्ल्यू होगा। डिनोटेड बाय द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ट्रू ऑप्शन अपने पास कौन सा होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ यू और ए, तो मेरे पास यू ए है और ए मेरे पास ये है, तो यू ए मेरे पास कितना हो जाएगा यू डॉट ए, यू डॉट ए मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, 0 और 0, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 1। सेकंड में बात करूँ यू और बी की, यू और बी, यू मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, यू और बी की मैं बात करूँ, यू और बी की, यू मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ये यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो ये मेरे पास 0 + 0 + 0 = 0, और न्यू डॉट सी मेरे पास कितना हो जाएगा, सी है ये न्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 और ये 0, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 + 0 + 0 = क्या हो जाएगा 0। तो न्यू ए का वैल्यू मेरे पास 1 है, न्यू बी का वैल्यू मेरे पास 0 है और न्यू सी का वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। तो ऑप्शन में चेक करें तो अपने पास थर्ड ऑप्शन में न्यू ए का वैल्यू कितना 1 है, इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है, तो अपने पास ऑप्शन सी आर इज करेक्ट, ऑप्शन सी अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है ए 4 × 4 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए स्टेटिफाइज द रिलेशन ए डेगर ए = 4i where i is the 4 × 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then number of independent of a। अपने को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए क्या करना है फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, कंडीशन अपने को क्या दे रखी है ए डेगर ए अपने को क्या दे रखा है 4i = अपने को क्या दे रखा है 4i दे रखा है। यहाँ से मैं i फाइंड करूँ तो यहाँ से मेरे पास i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर मेरे पास हो जाएगा ए डेगर a/4, सही है। अब यहाँ से मैं एक कंडीशन और लेता हूँ, एक कंडीशन में मान लेता हूँ कि मेरे पास जो a है a = मेरे पास क्या है 2b है, तो मेरे पास में दोनों तरफ इसको डेगर से गुणा करूँ a और a का डेगर, इधर में 2b और 2b का डेगर, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा a और a डेगर = इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 4b और b डेगर, 4b और b डेगर, a और a डेगर का वैल्यू मेरे पास कितना है, a और a डेगर का वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा a और a डेगर मेरे पास क्या हो जाएगा 4i, यहाँ से मेरे पास a और a डेगर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4i = 4b और b डेगर, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास होगा i = b और b डेगर, तो i = अपने पास क्या गया b और b डेगर और a और a डेगर कितना 4i। तो हमें अपने को क्या फाइंड करना है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए अपने पास कितने होंगे n², आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए अपने पास क्या होगा n² के बराबर होगा n²। तो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है 4 × 4 की मैट्रिक्स है, तो अपने पास 4 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार हम जो है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा DR इज करेक्ट। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अपने पास ये दो प्रॉब्लम्स है।
ये दोनों रिपीटेड प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम अपने पास 2019 में और ये प्रॉब्लम अपने पास 2020 में आई हुई, दोनों प्रॉब्लम अपने पास है। ये 2019 में आई हुई है, ये 2020 में, और दोनों प्रॉब्लम क्या है, रिपीटेड है। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कि द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स इंडियस ए आई इज इक्वल टू, अपने पास क्या आई है, आई और जे अपने पास कितना 1 2 3 द मैट्रिक्स ऑफ ए इज गिवन बाई ए का मैट्रिक्स अपने पास क्या हुआ। तो अपने पास एक कंडीशन होती है ए आई जी इक्वल टू आई जी, तो अपने पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अपने पास मैट्रिक्स ए क्या होगी, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यहाँ से A31, यहाँ से A32 और यहाँ से A33, ये मैट्रिक्स होगी अपने पास। अपने को क्या दिया गया है, ए आई जी इक्वल टू अपने पास क्या है आई जी, तो ये अपने पास क्या होगा 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 2 × 1 मेरे पास 2, 2 × 2 मेरे पास 4, 2 × 3 मेरे पास 6, 3 × 1 मेरे पास 3, ये मेरे पास 6 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9। ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए है। इस मैट्रिक्स का मेरे को क्या फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का मेरे को आइगन वैल्यू फाइंड करना है, गिवन वैल्यू आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू एक तो इसके ट्रेस के इक्वल होगा और अदर आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ट्रेस एक का कितना होगा 1 + 4 + 9 इक्वल टू 14 और अदर आइगन वैल्यूज अपने पास क्या होगी 0 होगी। तो इसका आइगन वैल्यू अपने पास क्या होगा 14 0 और 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो ये अपने पास रिपीटेड प्रॉब्लम है। द आइगन वैल्यू ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स, अपने को मैट्रिक्स दी गई, इसका अपने को आइगन वैल्यू याद करनी है। तो इसका सोल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये अपने पास इसी टर्म की क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपने पास सेम टर्म की है, जैसे इसमें अपने ये तीनों एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट सेम है, इसमें भी अपने पास ये तीनों एलिमेंट और यहाँ से ये तीनों एलिमेंट अपने पास क्या है, सेम है। तो अपने पास इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू एक तो इसके किसके ट्रेस के बराबर होगा, ट्रेस ऑफ एम के बराबर होगा। ट्रेस ऑफ एम मेरे पास क्या होगा a² + b² + c², a² + b² + c² ट्रेस के बराबर होगा। अदर आइगन वैल्यूज मेरे पास इसका क्या होगा 0 और 0 होगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a² + b² + c² 0 0। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में जितनी भी अपने पास मैट्रिक्स से जो कि प्रॉब्लम्स आई हुई है CSI नेट के एग्जाम में, उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया और ये देखा कि हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम अपने पास रिपीटेड होती है। हमने देखा कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो रिपीटेड थी, जो पिछले एग्जाम में आ चुकी थी, फिर भी वो रिपीट हुई। तो इस प्रकार से बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस हिसाब से दोनों प्रॉब्लम अपने पास क्या थी, बिल्कुल रिपीटेड प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।